कुछ ना कुछ नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। संज्ञा मतलब वही नाम देना, ठीक है। क्या परिवार के जो भी मुख्य सदस्य है वो, या परिवार से संबंधित अन्य लोग, है ना, तो उसको कैसे संबोधित करते हैं, कुछ ना कुछ नाम रहता है ना, चाचा है, मामा है, दादा है, नानी है, ठीक है, फूफा है, बुआ है, तो ये नाम पड़े ना रिलेशंस के आधार पर, है ना, उससे जो साल से चला आ रहा है ये प्रक्रिया, ठीक है। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। नातेदारी संबंधी संज्ञा कि हम किस व्यक्ति को, परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, है ना, उनको हम एक विशेष नाम के अनुरूप पुकारते हैं। नाम मतलब उनका जो एक्चुअल नाम है उसको नहीं लेना है, संबंध के आधार पर, है, पिता, माता, भाई, बहन, बड़ा भाई, चाचा, है ना, बड़े पापा, या अन्य जितने भी रिलेशन है, ठीक है, ये परिवार में मुख्य रूप से। दूसरा क्या होता है, जो संज्ञा है, रिलेशन का संबंध, है ना, जो नातेदारी कब बनती है, या तो एक व्यक्ति, है ना, उसकी जब विवाह होता है पहली बार, तो विवाह के आधार पर भी संबंध बनते हैं, पति है या किसी का पत्नी है, दामाद है ना, ठीक है, जो भी साड़ू है, साला है, जीजा है, तो एक विवाह के आधार पर भी आपके अन्य रिलेशन वाले बन जाते हैं नातेदार, है, वही जो प्रथा चलते आ रही है, ठीक है। तो इसमें एक नाम आया, जो नोट्स मैंने बनाया उसको बता देता हूं आपको, एक है आपके बुक में भी है, डीएन मजूमदार, ठीक है, ये नाम है, भी मैं बाद में लिखा दूंगा, तो भेज दूंगा, आप भेज दो। इनका क्या कहना है, जो संबंध है इसको क्या बोलते हैं, है ना, संबंध को संबोध या संबंध, इसके बारे में बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं कि जो सूचक है, क्या सूचक है, कि किसी को नातेदारी के आधार पर पुकारना, है ना, मामा है, चाचा है, दादा है, या अन्य, तो उसको क्या कहते हैं, शब्द सूचक के अनुरूप प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसी संज्ञा जिनका प्रयोग हम, है ना, विभिन्न प्रकार के संबंधों को निभाने के लिए करते हैं। क्या बता रहा है कि कोई शब्द सूचक है ना, यहां लिख देता हूं, शब्द सूचक, है ना, इसका प्रयोग हम करते हैं नातेदारी में कि हम किसी व्यक्ति को, है ना, व्यवहार करते हैं, व्यक्ति को व्यवहार के रूप में, या अगर हम उसको बुलाना है, संबोधित करना, तो कुछ न कुछ उसका नाम परिवार के आधार पर, संबंध के आधार पर बने, ठीक है, और वो प्रक्रिया चलते रहती है। ये प्रथाएं नातेदारी वाली, ठीक है, ये इसके आधार पर बता रहे हैं, और डीएन मजूमदार में, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है सामाजिक एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की संरचना, ये 1967 इस रूप ये अपने पुस्तक में उन्होंने बताया, जो संज्ञा संबंधों के बारे में बता रहे हैं, संबंध या शब्द सूचक जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, पिता, माता, भाई, बहन, या अन्य रिश्तेदार, जिनको हम संबोधित करते हैं, ताऊ, बुआ, है ना, तो एक शब्द सूचक है, किसका, आपस में व्यवहार करना, आपस में व्यवहार करने का शब्द सूचक है। इसके बारे में अपने पुस्तक में बताया, है ना, सामाजिक जीव विज्ञान की संरचना नामक पुस्तक में बताया, ये ठीक। और जब हम किसी व्यक्ति को, लोग को, है ना, कि समाज में जो नियम बने उसके आधार पर व्यवहार करके उसको संबोधित करते हैं, है ना, वही नातेदारी प्रक्रिया व्यवस्था है। और ये नातेदारी प्रक्रिया आपके वंश परिवार, ठीक है, विश्व में जितने भी समाज है ना, जितने भी धर्म है, संस्कृति, वहां पर नातेदारी की जो प्रक्रिया है, प्रथा संबोधित करने की, व्यवहार करने की, सब में अलग अलग है, ठीक है, सब में अलग अलग, सभी के कल्चर में, सभी के समाज में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीप में, जहां पर भी मनुष्य निवास करता है वहां पर रिलेशन और
जिसके साथ हमको व्यवहार करना है, बातचीत करना है, तो नातेदारी के आधार पर बातचीत करना है, व्यवहार करना है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है या पड़ गया है, और वो कल्चर में, ठीक है, वो कल्चर में, तो वही है नातेदारी। तो यहाँ पर एक विद्वान का नाम है, बाकी लोग लिख लो, जो वीडियो बना रहा है वो बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख लो। एक मॉर्गन करके नाम है ना, एक इनका नाम आ गया, तो मॉर्गन, मॉर्गन ने ही सर्वप्रथम, मॉर्गन ने ही सर्वप्रथम नातेदारी शब्दावली, है ना, नातेदारी शब्दावली का प्रयोग, मतलब हम जितने भी संबंध हमारे जिन भी व्यक्तियों के साथ, माता पिता के साथ, परिवार में जो घनिष्ठ है ना, जो ब्लड रिलेशन वाले हैं उनके साथ, और जो ब्लड रिलेशन नहीं है, चाहे द्वितीयक संबंध हो, तृतीयक संबंध हो, चतुर्थ संबंध वाले हो, दादा परदादा उसके, उनके और बेटे, है ना, चाहे चाचा हो, है ना, तो उसके आधार पर बता दो हम किस व्यक्ति को किस नाम से पुकारते हैं, संबंधों के आधार पर, नातेदारी के आधार पर उसका एक शब्दावली बनाए, डिक्शनरी बना लीजिए। तो सर्वप्रथम याद रखना, है ना, एक का नाम आ रहा है मॉर्गन नामक विद्वान, ठीक, और है, ठीक है, जैसे एक उदाहरण है इसी के अंतर्गत शब्दावली का प्रयोग किया कि जो अमेरिका है ना, वहां पर जो न्यूयॉर्क शहर है ना में नातेदारी का उल्लेख किया है ना, तो इसमें जनजाति क्या बता रहा है, अमेरिका, नाम लिख देते हैं न्यूयॉर्क शहर, है ना, यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है इराक्विस, ये जनजाति है। अब इराक्विस जनजाति में क्या है, नातेदारी के आधार पर, है ना, उल्लेख किया है, इस जनजाति में पिता के लिए, भाई के लिए, मामा के लिए, फूफा के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द था, ब्रिटिश लोग, है ना, उनके पास सिर्फ एक ही वर्ड है नातेदारी, अंकल, पिता है, ठीक है, पिता के बाद अगर चाचा है तो भी उसको अंकल बोलते, फूफा है तब भी उसको अंकल बोलते, मामा है तब भी उसको अंकल बोलते, या अन्य जो है उसको अंकल शब्द से संबोधित किया जाता है, ठीक है, तो इसे पता लगा मॉर्गन में, थोड़े से अलग है इसका कल्चर, और है ना, फिर इन्होंने ये जो शब्दावली बताया है ना, मॉर्गन ने जो शब्दावली बताया, तो इसको दो भागों में विभाजित किया, ठीक है, तो दो भागों के मैं नाम लिख सकता हूं। पहला है विशिष्ट, विशिष्ट है या वर्णनात्मक, या इसको बोलते हैं व्यक्तित्वात्मक। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर हम पहले शब्द की बात करें, विशिष्ट मतलब परिवार में जो सदस्य है, जो प्रमुख रूप से है, उसको हम लोग उनको एक विशिष्ट नाम से संबोधित करते हैं नातेदारी प्रथा के अंतर्गत, ठीक है, तो इसमें ये उदाहरण है, अब उदाहरण बता रहा हूं कि ये सच्चे संबंध, मतलब एकदम प्राइमरी बेस का हमारा संबंध, माता पिता, ठीक है, भाई बहन, दादा दादी, जो ब्लड रिलेशन वाले, ये इसके अंतर्गत आएंगे, विशिष्ट वाले, ठीक है, इसमें ये कि जब हम पिता अर्थात हमारे पिता, है ना, माता, भाई बहन, है ना, और उनके स्वयं की पत्नी, ये मुख्य रूप से इस विशिष्ट या व्यक्तित्वात्मक के अंतर्गत आएंगे, जो मॉर्गन बता रहे हैं, शब्दावली के आधार पर, है ना, इनमें जो तत्व पाए जाते हैं उनके आधार पर दो भागों में बांटा गया। दूसरा है
द्वितीय संबंध। अब इसमें कौन लोग आएंगे? द्वितीय संबंध वाले, ठीक है। माता पिता, भाई बहन, दादा, इसको छोड़ के अन्य लोग भी आ सकते हैं, है ना। इसके अंतर्गत यहाँ पर कोई विशिष्ट ना होकर नातेदारी में संबंधन का जो प्रयोग है, संबोध है ना, जिसको लोग कहते हैं, अन्य लोगों के लिए भी एक जैसा है। जैसे इसको उदाहरण है कि असम में एक जनजाति पाई जाती है। असम मैं आगे देता हूं, सेमा नागा जनजाति, असम में पाई जाने वाली सेमा नागा जनजाति है। यहां पर ये जो शब्द दिख रहा है अजा, हम लोग एक ही बोलते हैं ना, लड़कियां एजी ओजी जो भी है ना, एक अजा, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग किन के लिए करते हैं? देखो, माता, इस शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? मां, साथ ही साथ मौसी, ठीक है। अच्छा, अब अपू शब्द का प्रयोग यहां पर मैं लिख देता हूं। अभी इसी में ना, ये असम वाले के सोमा नागा जनजाति, अब अपू शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? पिता, पिता के भाई, तो चाचा, क्या आ गया इसमें? हमारे पिता है ना, यहाँ पर चाचा है ना, और मौसा आदि के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर विशिष्ट वाला आ गया, विशिष्ट वाले में विशिष्ट का भी कोई उदाहरण नहीं दिया, किसी जनजाति का नाम नहीं दिया। अन्य वर्णात्मक, जिसको एक ही शब्द का प्रयोग हम अलग अलग रिलेशन या संबंधों के आधार पर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको हम लोग किसी एक शब्द के आधार पर पुकारते हैं। जैसे इसमें बताया कि अजा शब्द माँ और उनकी बहन, ठीक है, उसके लिए हम लोग अजा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें ये असम के सोमा नागा जनजाति, अपू शब्द का प्रयोग पिता, उसके भाई और चाचा हमारे और मौसा, इनके लिए अपू शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक जनजाति है कुकी जनजाति, है ना। कुकी जनजाति में एक शब्द हेपु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दादा हो चाहे नाना हो चाहे चाचा हो, है ना, चाहे ससुर हो, है ना, फिर मामा का भाई और मेरा भाई, है ना, और साला भतीजा आदि के लिए। देखो, व्यक्ति अलग अलग है ना, नातेदारी में अगर हम रिलेशंस की बात करें, परिवार में अन्य लोगों के सदस्य, है ना, संख्या के आधार पर हो, संबंध के आधार पर, तो क्या बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग है। जैसे अंग्रेजों में, है ना, पिता के बाद अन्य जितने भी पुरुष, है ना, जिनका संबंध, मामा के लिए कोई प्रयोग कर रहे हैं अंकल, चाचा के लिए भी अंकल, या अन्य जो भी है उसके लिए भी अंकल, ठीक है। यहाँ पर क्या जो कुकी जनजाति में हेपु शब्द का जो प्रयोग है, दादा, नाना, चाचा, ससुर, है ना, मेरा भाई, ठीक है, साला, मतलब जो हेपु शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए कर रहे हैं। सामान्यता शब्द एक ही है, लेकिन उसका प्रयोग नातेदारी के आधार पर जितने भी उनके संबंधित है ना। जैसे इसमें समझ में आ रहा है कि अधिकतर जो हेपु शब्द है पुरुष वर्ग के लिए प्रयोग में लाया जाए, शब्द एक, ठीक है। अब यहां तक हो गया, 2 मिनट हो, है ना, फिर उसके बाद यहां तक आ गया, मैं इसको बता दूं।
है ना, जनजाति, जनजातियों में, है ना, जनजातियों में ये जो शब्द है कौन सा, भूरी शब्द, बूढ़ी मत लिखना, है ना, भूरी शब्द, है ना, का प्रयोग, है ना, यहां पर एक पुरुष भी आ गया, बड़े भाई, ठीक है, बड़े भाई, ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाए, साली, है ना, ज्येष्ठ हमसे बड़ा, है ना, और उसकी पत्नी और पत्नी और चाची, ताई आदि के लिए, है ना, आदि के लिए बुरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जनजाति कौन सा, आगामी नागांव नामक जनजाति जो असम तरफ पाई जाती है, और यह अन्य, ठीक है। और सबसे सिंपल उदाहरण है कि अगर नातेदारी में एक शब्द का प्रयोग, है ना, अन्य संबंधित चाहे महिला चाहे पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे सिंपल है अंकल जो शब्द है ना, जो ब्रिटिश लोग या अंग्रेजी इसमें करते हैं, एक ही शब्द है उनके पास, पिता के बाद मामा है तो अंकल, चाचा है तो अंकल, बड़ा पापा है तो अंकल, है ना, और अन्य, ठीक है, उसको भी वो अंकल शब्द से संबोधित करते हैं। तो कजन किसको बोलते हैं हम लोग, मामा का बेटा है, भाई, कजिन सिस्टर है, जो भी है ना, देखो इसको बता, जो प्रयोग करते उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अंकल शब्द पिता के भाई, है ना, मामा फूफा मौसा आदि के जो बच्चों के, कजन सिस्टर, कजन ये ब्रदर सिस्टर है या जो भी है ना, सब कजन वाले, तो हम लोग शब्द एक ही प्रयोग करते हैं कजन्स का, ठीक है। ये डॉक्टर रिवर्स से भी एक नाम आया, जैसे अभी इसका नाम था मॉर्गन का नाम, है ना, तो उन्होंने दो संप्रदाय के बारे में बताया, दो भाग बताया, एक तो व्यक्तिगत या विशिष्ट वाला आ गया, और एक हो गया वर्णात्मक विशिष्ट, जो संबंधित ब्लड रिलेशन, जो मुख्य है परिवार में, माता पिता भाई बहन, उनके लिए जो संबंधित है परिवार के लिए, और दूसरा अन्य लोग या द्वितीय संबंध भी आप लोग कह सकते हैं। वैसे ही एक नाम आया कि डॉक्टर रिवर्स, है ना, ये जो संबंध सूचक है ना, जिसके आधार पर यह संज्ञा है, जिसको हम लोग संबोधित करते हैं किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, किसी व्यक्ति को बातचीत करने के लिए, है ना, जो शब्द का प्रयोग करते हैं नातेदारी में, उसके बारे में बताया, ठीक है। तो एक रिवर्स का भी नाम आ गया, और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है